आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दल भी अब लोकसभा सीट पर अपनी पैठ बनाने के लिए वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में गढ़वाल लोकसभा सीट पर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया, जिला महासचिव सुनील कुमार, संयोजक सोनू कुमार तथा कार्यकर्ता वेद प्रसाद, शशि चंद्र, किशन सिंह आदि ने पौड़ी की वाल्मीकि बस्ती में एक बैठक का आयोजन किया। हम बहन जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, इनके बीच आकर हमने श्री जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, इनसे भेंट की और यहाँ पर उन लोगों को हमने पार्टी के बारे में बताया और आने वाले 24 में अपना समर्थन देने को कहा कि सब लोग एकत्र होकर के हमारे प्रत्याशी को सफल बनाएं, जो भी प्रत्याशी बहन यहाँ खड़े करेगी। और श्री प्रवीण कुमार जी ने पूरे अपने इससे एक पार्टी को समर्थन दिया है। इस बीच ये हुआ कि आज थोड़ा यहाँ पर एक बारात भी है, लोग काफ़ी कुछ गए हैं। फिर नेक्स्ट दिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप दूसरे दिन आना, तो पूरा समाज के लोग यहाँ पर बहुत बड़ी एक बैठक होगी। आज बहुजन समाज पार्टी से आए जिला अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र भदौड़िया जी, उनके साथ आए उनके पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने एक यहाँ पे एक छोटा सा एक मीटिंग रखी है, जिसमें ज़्यादा लोग तो उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि बारात गई है एक। तो उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार के लिए हम पे इकट्ठा किया और हम उनकी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी वाल्मीकि समाज, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब भी जो भी प्रत्याशी के रूप में जिसको भी वो नाम उचित समझेंगी, यहाँ प्रत्याशी के रूप में भेजेंगी, हम उनको पूरे जिताने का समर्थन देने का पूरा चेष्टा करेंगे। उसमें पूरी वाल्मीकि समाज उनके साथ है। धन्यवाद। हम यही कहेंगे बहन मायावती से आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ से अपने एक प्रत्याशी के रूप में किसी न किसी को जरूर सामने लाएं, ताकि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी स्थित बीजीआर परिसर के छात्र संघ अध्यक्ष प्रीतिका सवाल के खिलाफ एक शिकायती पत्र भूगोल की पीएचडी, भूगोल के एचओडी और कॉलेज की बीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनीता रुडोला की ओर से पुलिस को सौंपा गया। इसके खिलाफ छात्र संगठन ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर हड़ताल शुरू कर दी। छात्र संघ उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय के डॉक्टर बीजीआर परिसर में हुआ था, जिसका 2 महीने बीत जाने बाद भी कोई बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। जब हमारे छात्र प्रतिनिधि डीडीएसडब्ल्यू मैडम के पास पहुंच रहे थे तो कभी मैडम वहाँ पे मौजूद नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ मैडम के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था। जब 24 जनवरी को मेरे द्वारा जब मैं मैडम से वार्ता करने परिसर में पहुंचा तो मैंने देखा 11:30 बजे तक भी मैडम परिसर में नहीं पहुंची थी। इंतजार करने के बाद मैडम 12 बजे परिसर में पहुंची। उसके बाद जब मेरे द्वारा मैडम से बात की गई तो मैडम द्वारा बिलों का भुगतान करने से साफ मना किया गया कि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं बिलों का भुगतान करती हूँ। जबकि बिलों का भुगतान और छात्राओं की समस्या का लेके डीडीएसडब्ल्यू का ही अहम भूमिका उसमें रहती है। मैडम द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, अभद्र टिप्पणियाँ भी करी गई, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। उसके बाद परिसर में आकर परिसर निदेशक की अध्यक्षता में राजीनामा किया गया था, परंतु मैडम द्वारा ऑनलाइन तहरीर कोतवाली पौड़ी में दी गई है और जब कोतवाली से मैडम की बात की गई तो मैडम का कहना है कि रिटर्न में माफीनामा नहीं दिया, जब जिसका छात्र संघ पुरजोर यहाँ पर विरोध करता है। मामला जिस प्रकार का है कि डीएसडब्ल्यू मैडम द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया और धमकियाँ दी गई कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। तो इस प्रकार की बहुत गलत बात है। जो छात्र संघ के साथ ऐसी बातें हो रही हैं, तो जो नॉर्मल छात्र होगा उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पर आकर मेरे डिपार्टमेंट में आके बहसबाजी की गई थी और उसके बाद नीचे मेरे डीएसडब्ल्यू ऑफिस में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था और मिसबिहेव के साथ साथ इन छात्रों के द्वारा चोरी छुपे वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। ये जो अध्यक्ष है लड़का प्रीतिका सवाल, इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा वीडियो वायरल किया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मतलब इनका कहना ये था, मतलब इनके द्वारा यहाँ शिक्षकों पे या मुझ पे आरोप लगाए गए जो कि सरासर गलत आरोप थे, गलत बातें थी। मेरे द्वारा इस लड़के की पुराना एक शिकायती पत्र जरूर दिया गया
पर उसमें ये है कि जब तक और इसने यहाँ पे इसने माफ़ी मांगी, ज़रूर माफ़ी मांगी हमारे कैंपस में, पर न लिखित माफ़ी मांगी न प्रॉपर माफ़ी मांगी गई। अगर वो लिखित माफ़ी मांगता है, प्रॉपर माफ़ी मांगता है, तो मैं इस बारे में सोचूंगी, अपने शिकायती पत्र को वापस लेने का सोचूंगी। पौड़ी जिले के नायर घाटी सतपुली के दंगलेश्वर महादेव मंदिर में इन दिनों शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीण ही नहीं बल्कि प्रवासी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नायर घाटी के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाजसेवी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान की ओर से क्षेत्र की समृद्धि एवं लोक सुख शांति की कामना को लेकर करवाए जा रहे शिव महापुराण में कथा व्यास स्वामी सुधर्म चैतन्य की ओर से कथा का वाचन किया जा रहा है। वो जो महापुरुष होता है, वो महापुरुष सब में एक भाव दिखता है, और एक भाव होने से वो पुरुषार्थ भी करता है और निष्काम भाव कार्य भी करता है। तो ऐसा निष्काम भाव कार्य ये अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे शिव पुराण हुआ, या उन्होंने लड़कियों की शादी कराना हुआ, या वृद्धों की सेवा कराना हुआ, ये उनके से कार्य हो रहे हैं। तो उसके लिए वो परमात्मा का आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता है। और ये जनता जनार्दन का भी उनकी तरफ बहुत प्रीति है, आशीर्वाद है, उसके कारण उनके कार्य अनायास हो जाते हैं। अगर मौन को स्वाध्याय में अगर परिवर्तन करते हैं, रामायण के कल्याण के लिए, महाभारत, शिव महापुराण, कल्याण के लिए, सारी जनता के कल्याण के लिए स्वाध्याय करते हैं, तो फिर मौन का जो है फल वो प्राप्त हो। इसके बारे में कुछ ज्ञान हो, नहीं तो लोग हमारे परेशान करते हैं, अभिलाषाएं बढ़ रही है, ये अभिलाषाएं कम करनी चाहिए, और केवल हमको इतना ही करना चाहिए अपने पेट को लेके आ जाए। और जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, कुछ उपाय बताए रास्ते अपना रहे। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो मेरे ससुर जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने एक बार पहले भी शिव पुराण करवाया था, और वो दोबारा से उनके मन में ये था कि मेरे को फिर से एक बार दोबारा से शिव महापुराण करवाना है, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज उनके पास सब कुछ जो भी है वो उनकी कृपा से ही है। शिव दंगलेश्वर महादेव की कृपा से तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार दोबारा से शिव महापुराण दंगलेश्वर। ठाकुर सुंदर सिंह चौहान का शिव के बड़े भक्त हैं, महाकाल के बड़े भक्त हैं, और उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत जिस बिजनेस में शुरू किया है, उसकी शुरुआत ही उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ के दंगलेश्वर महादेव की कृपा से यहीं से उन्होंने आयोजन शुरू किया था। और आज वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उन्हें इस बात का महसूस हुआ कि मैं जहाँ से बड़ा हूँ और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, तो भोलेनाथ की कृपा मेरे पर है। करोड़ों रुपए की किटी घोटाले में गैर जमानती वारंट की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी। वारंट ने किटी पार्टी संचालिका रहने के दौरान कई लोगों से किटी पार्टी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर कई वर्षों से फरार चल रही थी। वारंटी के खिलाफ न्यायालय की ओर से कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए, किंतु वारंटी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपनी पहचान छुपा रही थी। एक हमारे यहाँ पर NBW माननीय CGM कोर्ट से जारी हो रखा था, जिसमें एक बबीता नोटियार नाम की एक लेडीज कई सालों से वांटेड चल रही थी, और काफ़ी प्रयास भी किए गए पहले भी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सकी थी। तो आज हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। पेयजल निगम की ओर से मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत बिछाई जा रही लाइन के बाद खोदी गई सड़क को 1 माह के बाद भी नहीं बनाया गया है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका की ओर से पेयजल निगम संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। ये खाली एक मेरे लिए पर्सनल मैं अपनी बात कहूँगा तो मैं अपनी बात नहीं रखूँगा कि मैं पर्सनली से परेशान हूँ। पूरे लंडौर वासी परेशान है इससे। चारों तरफ से मार्ग अवरुद्ध है, न कहीं से आया जा रहा है न जाया जा रहा है। इस चक्कर में हमारा बिजनेस भी ठप पड़ा है। देख लो आप, खाली है, हमारी दुकान खाली पड़ी है, सबकी खाली होगी इस समय। और ख़ास तौर से बता दो, बच्चों के बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे हैं। आज मैं अपनी बेटी का एडमिट कार्ड लेने गया, मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया टाइमिंग के हिसाब से। 9 बजे पहुँचना, 10 बजे पहुँचा हूँ, और हमें जाना होता है 1 घंटे घर से फिजिकल पड़ता है हमें, जो रास्ता सही निकलता है वहाँ से। हम वहाँ से जाए तो टाइमिंगली पहुँच जाते हैं। चारों तरफ से बंद कर रखा है। ये बताइए, बच्चा बोर्ड का पेपर देना जाएगा, 1 घंटा लेट पहुँचेगा तो उसको बोर्ड का पेपर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? उसको बाहर कर दिया जाएगा। बच्चे का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो इस मार्ग को सही कराइए, टाइम से सही कराइए। ये बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। पेयजल निगम ने पाइपलाइन डाली थी, और वो लंडौर से लेकर पूरा सिविल हॉस्पिटल रोड में पाइपलाइन पड़ी, तो उनके द्वारा वो लाइन खोदी गई थी। इसमें जो
बड़े मोड़ से और ऊपर एलएन स्कूल तक जो रोड थी उसकी स्थिति बड़ी खराब थी। वो नगर पालिका द्वारा बनवाई जा रही है। 200 मीटर बन चुका है और 200 मीटर का काम चल रहा है। 10 दिन में सड़क खुल जाएगी। जब तक स्कूल खुलती है तब तक सड़क प्रॉपर हो जाएगी। नोटिस जारी कर चुके हैं और इस संबंध में हमने एसडीएम सर को भी लिखा हुआ है।